वेलकम टू आवर चैनल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन विटामिन्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज आल्सो नोन एज विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो एस्कॉर्बिक एसिड हमारा विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, which disease is caused due to deficiency of vitamin D in children? बच्चों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शंस हैं स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी एंड नाइट ब्लाइंडनेस। द आंसर इज रिकेट्स। बच्चों में विटामिन डी के कारण जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स कहते हैं, जिसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स या फिर बेंडिंग ऑफ बोन्स होने लगता है। Deficiency of vitamin D led to dash in adults। वयस्कों में या फिर बड़ों में विटामिन डी की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रिकेट्स, सेकंड ऑप्शन ज़ेरोप्थेल्मिया, थर्ड ऑप्शन वीकनेस एंड फोर्थ ऑप्शन ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। ज़ेरोप्थेल्मिया आई की डिजीज है। वीकनेस, कमजोरी, ये मुख्यतः सब बीमारियों में देखी जाती है। ऑस्टियोमलेशिया इज द राइट ऑप्शन। ऑस्टियोमलेशिया में भी बेंडिंग ऑफ बोन्स होता है, लेकिन अडल्ट्स में जब ये होता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टोकोफेरोल इज द अदर नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए को हम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड, अगर ये प्लांट में होता है तो हम इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। विटामिन डी को हम एर्गोकैल्सीफेरोल कहते हैं, या फिर D3 होगा तो कोलियोकैल्सीफेरोल कहते हैं। विटामिन ई इज टोकोफेरोल, सो विटामिन ई इज द राइट ऑप्शन एंड विटामिन के इज आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन। द राइट आंसर इज विटामिन ई। वीडियो की लास्ट में मैंने एक चार्ट बना के दिया है जिसमें सारे विटामिन्स और उनके केमिकल नेम और उनके सोर्सेज लिखे हुए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें, उस चार्ट को पॉज करके देखें, जिससे कि आप विटामिन्स और उनके केमिकल नेम लर्न कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 5, बायोटिक स्पॉट्स अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो राइट आंसर इज विटामिन ए। जो भी आई साइट की बीमारीज होती हैं, बायोटिक स्पॉट इज द आई डिजीज, तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि विटामिन ए से डायरेक्ट सीधा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, स्टेजेस होती हैं, जैसे ज़ेरोप्थेल्मिया, बायोटिक स्पॉट। तो बायोटिक स्पॉट भी विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच विटामिन कन्वर्ट इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बोन्स? ऐसा कौन सा विटामिन है जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऑर्गेनिक कंपाउंड में बदल देता है और हड्डियों के अंदर प्रिजर्व कर देता है? विटामिन ए, बी, सी और डी। जैसे कि आप सब जानते हैं, विटामिन डी का कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द आंसर इज विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर द वुमन ड्यूरिंग हर इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट्स? ऐसा कौन सा जरूरी तत्व है जो कि हर महिला को उसकी प्रेगनेंसी के इनिशियल स्टेज में चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने बच्चों को डिफेक्ट से बचा सके? फर्स्ट ऑप्शन इज थायमिन, सेकंड ऑप्शन इज विटामिन सी, थर्ड ऑप्शन इज फोलिक एसिड एंड फोर्थ ऑप्शन इज विटामिन ई। द राइट आंसर इज फोलिक एसिड। द फंक्शनली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी की फंक्शनली एक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कोलियोकैल्सीफेरोल, एर्गोकैल्सीफेरोल, कैल्सीट्रियोल एंड डिहाइड्रोक्सीकोलेस्टेरॉल। इसका राइट आंसर है कैल्सीट्रियोल। जो विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है उसको कैल्सीट्रियोल बोलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज, द मेटाबोलाइट एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इन थायमिन विटामिन B1 डेफिशिएंसी। ऐसा कौन सा मेटाबोलाइट है जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की होने से यूरिन में आता है?
First option is glucose, second option is pyruvate, third is xanthoronic acid, fourth is folic acid. The answer is pyruvate. 10th question is the highest level of vitamin C is present in which of the following? विटामिन सी कौन से तत्व में, कौन से फ्रूट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज पार्सले, सेकंड इज ब्रोकली, थर्ड इज ऑरेंज जूस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ब्लैक करंट्स। इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा ब्लैक करंट्स में होती है। द राइट ऑप्शन इज ब्लैक करंट्स। क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एड इन ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? विटामिन के या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन ए? जिसने भी हमारी पुरानी वीडियो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स देखी होगी तो उसको पता होगा ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द आंसर इज विटामिन के। बेरी इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होता है? विटामिन B12 या फिर विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B1? द राइट आंसर इज विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। द विटामिन दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय ओनली माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म से बनाया जा सकता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा सिंथेसाइज होता है? विटामिन B1, B12, विटामिन सी और विटामिन B7। द राइट आंसर इज विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोएलोक्साइन रिंग इज प्रेजेंट इन विच विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स? आइसोएलोक्साइन रिंग विटामिन बी के किस, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स किस में प्रेजेंट होती है? विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B2 और विटामिन B5? द राइट आंसर इज विटामिन B2। विटामिन B2 में ही आइसोएलोक्साइन रिंग प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन B5 इज ऑल्सो कॉल्ड एज। विटामिन B5 को क्या कहा जाता है? नियासिन, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन एंड द लास्ट ऑप्शन इज पैंथोथेनिक एसिड। द राइट आंसर इज ऑल्सो पैंथोथेनिक एसिड। मैंने जैसे कि पहले बताया कि लास्ट में मैंने एक चार्ट दिया है, वो सब आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी विटामिन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। The burning feet syndrome in man is associated with the deficiency of। burning feet syndrome किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? बायोटिन, पैंथेनोइक एसिड, थायमिन और कोबालमिन। द राइट आंसर इज पैंथेनोइक एसिड। विच वन ऑफ द विटामिन ए फंक्शन एज स्टेरॉइड हार्मोन? कौन सा विटामिन ए स्टेरॉइड हार्मोन की तरह एक्ट करता है? रेटिनॉल, प्रोविटामिन ए, रेटिनल और बीटा कैरोटीन। द राइट आंसर इज रेटिनॉल। रेटिनॉल एक स्टेरॉइड हार्मोन की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? दो तरह के विटामिन होते हैं, एक फैट सोल्यूबल होते हैं और वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब इसमें से पूछा गया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन सी। द राइट आंसर इज विटामिन के। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। द फैट सोल्यूबल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इज विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई। इसका राइट आंसर है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए विटामिन के हमारा जरूरी होता है। तो राइट आंसर इज विटामिन के। डेफिशिएंसी ऑफ राइबोफ्लेविन कॉजेस। राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन B2 होता है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? पर्नीशियस एनीमिया, किलियोसिस, बेरी और पेलेग्रा। द राइट आंसर इज किलियोसिस। किलियोसिस के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। किलियोसिस डिजीज में एंकल्स पे लीजन होते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, लिप्स से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इस डिजीज को हम किलियोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेलेग्रा अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B3 और विटामिन B9।
The right answer is vitamin B3. Plagiarism occurs due to deficiency of vitamin B3. Long-term use of isoniazid for the treatment of tuberculosis causes deficiency. जब ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चलता है, एंटीबायोटिक थेरेपी चलती है, तो उसमें लॉन्ग टर्म आइसोएनाइड दी जाती है, उसमें किस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उस न्यूरोपैथी को क्रिएट करने के लिए कौन सा विटामिन हम पेशेंट्स को देते हैं? विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B3 और विटामिन B12। जब किसी पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स आइसोएनाइड चल रही होती है, तो हम उसको विटामिन B6 की डोज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड? कौन सी चीज एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में ठीक नहीं है? इट शोज एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, यह एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी क्रिएट करता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। थर्ड इज इट इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइजोलाइल रेसिड्यूज ऑफ कोलेजन। An organism body can synthesize it. The right answer is an organism body can synthesize it. तो विटामिन सी हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24, एर्गोकैल्सिफेरॉल फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन। एर्गोकैल्सिफेरॉल किस में मिलता है? एनिमल्स में, प्लांट्स में, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। मेनली जो एर्गोकैल्सिफेरॉल है वो हमारा प्लांट्स में मिलता है। प्लांट्स के अलावा ये कुछ फंगस वगैरह में भी देखा जाता है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे प्लांट्स ही होगा। अगर ये क्वेश्चन किसी भी एमसीक्यू में आता है, एग्जाम के अंदर आता है, तो आपको प्लांट्स करके आना है। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज इंक्रीज इन द फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड वीकिंग इन मसल्स। ऐसी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण रेड ब्लड सेल की फ्रेजिलिटी कम होती है और मसल्स वीक होती हैं? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। द राइट आंसर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन की इज आल्सो नोन एज फाइलोक्विनोन, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल और टोकोफेरॉल। ये आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। द राइट आंसर इज फाइलोक्विनोन। विच फॉर्म ऑफ विटामिन के अकर्स इन प्लांट? विटामिन के की कौन सी फॉर्म प्लांट्स में मिलती है? विटामिन K1, K2, K3 और ऑल। द राइट आंसर इज विटामिन K1। प्लांट्स के अंदर विटामिन के की K1 फॉर्म मिलती है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B6 इज, विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? THF, FMN, NAD और PLP। द राइट आंसर इज PLP। विच फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज फाउंड इन प्लांट्स? विटामिन ए की कौन सी फॉर्म प्लांट्स में मिलती है? द फर्स्ट ऑप्शन इज रेटिनल, सेकंड ऑप्शन इज रेटिनोइक एसिड, थर्ड ऑप्शन इज बेटा कैरोटीन एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेटिनल। ये मैं आंसर आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो ढंग से देखी हो। द राइट आंसर इज बीटा कैरोटीन। इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ एंड टंग अकर्स इन डेफिशिएंसी। माउथ और टंग में इन्फ्लामेशन किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन B12, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन B5। ये आंसर आपको पता होगा, क्योंकि जब भी किसी के मुंह में छाले होते हैं तो डॉक्टर्स उसको विटामिन B12 या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही रिकमेंड करते हैं। अब आपके पास ये चार्ट है, इस चार्ट में आप विटामिन्स के नाम, उनका केमिकल नेम, उनकी सोल्युबिलिटी, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है या फैट सोल्यूबल विटामिन है, डेली इनटेक और वो कौन कौन सी बीमारियां करते हैं, ये सब जान सकते हैं। अगर इन विटामिन्स की ओवरडोज हो जाए, अगर आप इनको ज़्यादा अमाउंट में ले लें, तो वो कौन सी बीमारियां करते हैं और इनके फूड सोर्स क्या हैं, ये सब आप इन दो चार्ट से सीख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके याद भी कर सकते हैं या अपना नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस।